बस भाई रेस्टोरेंट में आ गए खाने के लिए, भूख लगी है क्योंकि सुबह से निकले हैं 6-7 बजे से, कुछ खाया पिया नहीं है। तो ऐसी एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे बाज़ार में, मतलब बामियान के बाज़ार में। तो वहाँ पे खोजते आए पहुँचे हैं और यहाँ पे एक्चुअली केबिन टाइप का बना हुआ है, अंदर भी बैठ सकते हैं और हैंड वॉश वगैरह करके आराम से अंदर आइए। थोड़ा हाइट पे है, बाहर चलते हैं मैं दिखा दूँ। और ये यहाँ पे कबाब बन रहा है, जो हमारे साथ में है उसने कबाब बोला हुआ है और मैंने बिरयानी बोली है, पुलाव मतलब काबुली पुलाव बोला हुआ है। और ये यहाँ का पूरा बाज़ार है, काफ़ी बड़ा जा रहा है, काफ़ी लंबा जा रहा है ये। हम इसको बाद में बाज़ार घूमेंगे, पहले भाई भूख लगी है और कुछ खाएंगे, बैठेंगे। जा रहे हैं भाई, बेटा है सलाम। और बैठते हैं, ये बैठने के लिए भाई यहाँ पे जहाँ भी आप जाएंगे पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर आपको ऐसे ही मिलेगा। हाँ, अच्छे फैंसी रेस्टोरेंट के अंदर टेबल चेयर भी लगी होती है, मगर सब लोग प्रेफर करते हैं इसमें बैठना। आराम से मसलन वगैरह है, गद्दा है, आराम से बैठिए और खाना खाइए। ये देखो रोटी पड़ी है, ऐसे ही रोटी वगैरह डाल देते हैं, कोई प्लेट वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। और चाय आ गई है, चाय सबसे पहले आती है, चाय मिलेगा। कुछ भी खाएंगे चाय आपको मिल जाएगी। चाय आ गई है, चाय पिया जाए। और मैं तो शुगर भी डाल लेता हूँ, लोकल में शुगर भी हाँ डाल दो, वो चाय और मैं शुगर डालता हूँ। और इंडिया से आया है घूमने के लिए। क्या नाम है आपका? अच्छा भाई सोचे थे पाकिस्तान से, अभी सुने हिंदुस्तान, तो इस्माइल आ गई। और ये रोटी नान ठंडी सूखी है, ये फ्री मिलती है। और यहाँ पे कैंडी टॉफ़ियाँ हैं छोटी छोटी, और यहाँ पे मसाले कुछ है। और अब जाके सुबह से भाई हम ये चाय पी रहे हैं। हम कई बार रास्ते में कोशिश की कि चाय वगैरह पिया जाए, बट मज़ा आ जाती है। अब लग रहा है मेरे को इंडिया जाने के बाद दूध वाली चाय छोड़ दूंगा और यही ग्रीन टी ज़्यादा पीऊँगा। पीता हूँ मगर रेगुलर नहीं पीता हूँ, तो यहाँ बहुत ज़्यादा पी लिया है भाई। नक्शा है, हाँ नक्शा है भाई। वहाँ पे भाई बता रहे हैं कि वो देखो वहाँ पे वही सेम सीन है जहाँ हम घूमने गए थे, और सच में वो है बामियान का बुद्धा स्टैचू वाला जो डिस्ट्रॉय कर दिया गया। वो पूरा का पूरा एरिया है वहाँ बना हुआ है। टीवी चल रही है और आजकल यहाँ पे यही दिखाया जा रहा है टीवी के अंदर, या तो क्रिकेट आ रहा है या तो फिर जो हमास और गाजा वाला जो इजराइल में चल रहा है मामला, वो टीवी में यहाँ चलता रहता है। बामियान में ये मेरा पहला मील होगा जो मैं खाने जा रहा हूँ। काबुल में तो सब बढ़िया मिल जाता है, हर तरीके का मिल जाता है। आलू के पराठे खाने हो, समोसे खाने हो, वेज रोल खाना हो, बिरयानी वगैरह, पुलाव और ग्रेवी के आइटम सब मिल जाता है। सब्जी बेच का थोड़ा सा कम ऑप्शन है। ये भाई ले आया, अब रायता है, तो ये रायता भी यहाँ पे देते हैं। ये रायता भी खाने के साथ आपको मिलेगा। और ये भाई अपना बात कर रहा है। एक्चुअली बामियान के अंदर कोई भी उर्दू तो आप भूल जाइए, कोई नहीं मिलेगा आपको बात करते हुए यहाँ पे। दूसरा पास्तो और फारसी तो कुछ सिमिलर है, बात कर लेते हैं ये लोग, इसको तो आता है, पास्तो आता है ये। मगर यहाँ पे शहर छोटा है तो हर तीसरी चौथी गाड़ी तालिबानी। तो आ गया है हमारा ये पुलाव भाई, और ये है पुलाव, और ये भाई ने लिया है कबाब। नहीं आया अभी तुम्हारा कबाब? कहाँ है कबाब इसका आ रहा है। और ये है पुलाव, और हाथ से ही खाते हैं, स्पून नहीं होता है। बढ़िया सही है, गरम गरम है। प्याज और खीरा, टमाटर, मिर्ची ये है, बस खाते हैं भाई। यहाँ पे भी ऑप्शन है कि आप सुबह आते हो शाम को जा सकते हो, और रुकना हो तो होटल जरूरत नहीं बड़ा लेने का। जहाँ खाना खाते हो वहीं पे आप सो सकते हो, थोड़े से पैसे देके, मतलब 250 रुपये दो और यहीं पे सो जाओ आराम से। सुबह जिधर निकलना है आप निकल जाओ। कमरे में दिखा देता हूँ आपको, ये रूम है ऐसा, ये आपको सोने को यहाँ पे ये पूरा का पूरा मिल जाएगा। 250 रुपये 300 रुपये दो और सो जाओ। अंदर लोग बैठे हुए थे, मैंने खोल दिया। तो ऐसे कमरे बने हुए हैं सोने के लिए, कंबल वगैरह आपको मिल जाएगा। ये ग्रुप के लिए, मतलब जो ज़्यादा लोग होते हैं उनको सोने के लिए, यहीं खाना खाइए और यहीं पे सो जाइए। तो 300 रुपये 250 रुपये में आपको बढ़िया मिल जा रहा है रात निकालने के लिए। कुछ लोग मुझको बताए थे यहाँ पे कि आपको रुकना हो तो वहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि जिस रेस्टोरेंट में आप खाना खाते हैं
वहाँ उनको बोलेंगे, वो आपको अरेंज कर देंगे रुकने के लिए, और सिर्फ 250-300 रुपये में आपको हो जाएगा। तो ये सबसे अच्छा है और सही भी है, बेस्ट है। ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ देंगे, और वेदर ठंडा है इसलिए ज़रूरत नहीं है कूलर की, एसी की, फ़ैन की, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। और बिल्कुल मार्केट से लगा हुआ है, नीचे मार्केट है, सब नियर बाई है, जितना हिस्टोरिकल प्लेस है और जहाँ भी आपको जाना है सब यहाँ से नियर बाई है। तो ये बढ़िया है। हम वहाँ बैठ के खाना खा रहे थे, बिल वगैरह हो गया है और चलते हैं। चलो भाई ठीक है, खुदा हाफिज़ भाई। बस हम लोग अभी कुछ देर पहले खाना खाने गए थे, बहुत थक गए थे। जैसे हम खाना खा के मतलब वहाँ लंच करके हम निकलने लगे, तो उसमें से एक मेरे टैक्सी वाले को इधर बुलाया और बोला कि उनको बुलाओ। तो मेरे को बुला के लेकर गए, तो पूछने लगे उससे कि कैसे यहाँ पे बामियान में क्या कर रहे हैं, कहाँ से आए हो और कितने दिन से यहाँ पे हो, ये सब पूछने लगे। उसके बाद उन्होंने मेरा वही पासपोर्ट देखा, वीज़ा देखा और परमिट दिखाया। उसके बाद उसको बोले कि तुम यहीं ठहरो, हम इसको लेके जा रहे हैं, मतलब इनको लेके जा रहे हैं। मैं बोला भाई कहाँ जाना आप ये बताओ मेरे को। तो बोले बैठो, और फिर उसके बाद मेरे जो साथ में था उसको भी बैठा लिए उसमें। उसकी टैक्सी वहीं खड़ी रह गई होटल के पास। काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए कि भाई क्या बात हो गई, और सब तालिबानी, मतलब एक गाड़ी आगे एक गाड़ी पीछे, बीच में हम बैठे हुए थे। मेरी हालत ख़राब थी कि भाई लो जी कांड हो गया है, क्या सीन हो गया है पता नहीं। तो हमको लेकर गए एक ऑफिस में, मेरा बैग वगैरह सब वहाँ रख लिए, सिर्फ उसमें से वो पासपोर्ट वगैरह ले लिए वो लोग, और कैमरा वगैरह कुछ नहीं छेड़छाड़ की उन्होंने, सब कुछ उसी में रहने दिया। वहाँ पे बैठाया, वहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हुए थे, सब फ्लोर पे बैठे हुए थे। मेरे को भी बैठाया, सब पूछा वही सब कि कहाँ से आए हो, कितने दिन से यहाँ पे हो, और कहाँ गए थे और कहाँ जाना है। बोले चाय पीना है, चाय ऑफ़र किए, फिर चाय पिए, फिर धीरे धीरे फिर थोड़ा सा फ्रेंडली होने लगे, मतलब बातें और होने लगी कि कहाँ घूमना है बामियान में और कहाँ जाना है, यहाँ पे कोई लोकल जानने वाला कोई है कि नहीं है, किसके साथ आए हो, यही सब चीज़ें पूछने लगे। तो मैं समझ गया कि चलो कोई पंगा नहीं है बस। तो वहाँ पे कम से कम 1 घंटा हमें लगा, चाय वाय पिलाई उन्होंने। उसके बाद वो बोले नहीं हम छोड़ के आते हैं। तो वो खुद जैसे लेकर गए थे भाई वैसे ही फिर लेकर आए। वहाँ क्या बोलते हैं, जिस होटल पर हम थे, रेस्टोरेंट था रोड पर ही, वहाँ पर उन्होंने हमें ड्रॉप किया, हाथ उत मिलाया और बोला आराम से आप घूमिए, कोई मसला नहीं है। तो टेंशन हो गया। फिर हमने कहा कि भाई चलो वापस चलते हैं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे और रुकना था, अभी और भी चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी। बस थोड़ा सा पंगा यही है अकेले की वजह से, मगर कोई बात नहीं, काफ़ी फेस करते हुए हमारे बीच में हम मिल चुके हैं काफ़ी तालिबानी से रास्ते में ही, और अभी और मीटिंग हो गई एक हमारी। तो मसला कोई नहीं है, चलते हैं और कुछ एक्सप्लोर करते हैं, घूमते हैं। मगर हम ऐसे स्पॉट पे आ गए, बढ़िया नज़ारा है, इधर खेत वगैरह है, पहाड़ वगैरह वही सब है, बढ़िया है, शांति है, कोई भीड़ उड़ नहीं है। मैंने जो मेरे साथ भाई है टैक्सी वाला, उसको मैंने बोल रखा है तुम चारों तरफ ये देखते रहना तालिबानी को, और मेरे को आवाज़ दे देना। तो भाई देखो खड़ा होके नज़र रखा हुआ है सब तरफ, इधर भी इधर भी इधर भी सब तरफ। बस भाई हम गुजर रहे थे, हम कहीं जा रहे थे और रास्ते में हमें बहुत सारे टैंक दिखने लगे, मतलब 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, कम से कम 8-10 टैंक लाइन से पड़े हुए थे। तो हमने कहा रोक के उसको कहा चलते हैं, देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो पता किया तो पता चला कि भाई ये रशियन टैंक है। जब यहाँ पे सोवियत यूनियन वाले जब यहाँ पे आए थे, मतलब वही 1979 के आसपास जब यहाँ पे थे, और काफ़ी टाइम 10 साल तक उनका लड़ाई चला अफ़गानिस्तान के साथ में, मतलब 1989 तक 10 साल लड़ाई चला, फिर भी कुछ कर नहीं पाए और घुटने टिकाने पड़े उनको तालिबान के सामने। तो कुछ ऐसा सीन था। तो जब वो जाने लगे तो भाई अपने टैंक वगैरह यहाँ पे छोड़ के गए। कुछ टैंक ऐसे हैं जो लड़ाई में डिस्ट्रॉय कर दिए गए, मतलब तालिबान मार के गिरा दिए थे उन टैंकों को, उनको भी ला के इधर फेंक दिया गया है। और कुछ टैंक है जो अच्छे हालत में है, वो भी वो छोड़ के चले गए हैं। तो सोवियत यूनियन का वही रशियन टैंक बोलेंगे हम उसको, उनका यहाँ पे टैंक रखा हुआ देखेंगे। मगर मसला ये है कि हर तरफ भाई लोग हैं, और यहाँ सलाम, बड़ा पंगा ये है, मुसीबत है इसी टैंक के दूसरे साइड पे तालिबानी बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा घबराहट हो रही है। पूछा तो नहीं है मैंने, वहाँ पे 2 गाड़ियाँ खड़ी है, एक तरफ एक गाड़ी खड़ी है, सब उधर बैठे हुए हैं, मुझको भी रिकॉर्ड करते हुए देख रहे होंगे। मैं टैंक के पास चलता हूँ, बुलाएंगे तब देखा जाएगा यार, तब का तब है। और चल रहे मेरे सामने, मैं दिखा दूँ, ये टैंक है और वहाँ पे तालिबानी है, बिल्कुल सामने है, बिल्कुल गाड़ी खड़ी है उनकी, और ये टैंक लगा हुआ है। हिंदुस्तान, इंडिया, इंडिया, या नाइस टू मीट यू। इज़ फ्रॉम काबुल।
तो भाई उससे पूछे थे कहाँ से है, मैं टैंक दिखा दूँ। थोड़ा फ्रेंडली होना पड़ता है क्योंकि मुझे पता है कि शायद वो तालिबान का आदमी हो, आके पूछताछ कर रहा हो, इसलिए मैं टर्न हो गया। तो इधर दिखा दूँ, इसी के टैंक के पीछे आप देख लेना तालिबान की गाड़ी खड़ी है, ब्लैक है, वाइट है, काफ़ी लोग हैं वहाँ पे, ऑफिस है, शायद किसी ने आवाज़ दिया है, देखते हैं। तब तक हम आपको ये दिखा देते हैं, ये यहाँ पे है, यहाँ इधर घुसने का था, अभी अंदर चलेंगे हम, पहले इधर दिखा दे हालत। ये ऊपर खोलने का है, खड़े होने का है। और वो देखोगे भाई इधर धूप आ रही होगी, ये गेट है, अभी बंद नहीं होगा, बहुत हैवी है। और ये चैन बनी है जिससे ये किसी भी मतलब फ्लोर पे, सरफेस में ये चल सकता है, रेत में चलेगा, पहाड़ों में चलेगा, पत्थरों में, जिसमें चलाना चाहो ये टैंक चलता है, इसीलिए इसमें चैन लगाई जाती है। और ये यहाँ पे भाई घूम भी रहा है, भाई घूम गया। ये टैंक को तो बहुत देखा है, टच किया है, मगर ये इसमें मूवमेंट कर रहा है, ये देख रहा हूँ मैं, क्या बात है। ये है टैंक और इसको उड़ा दिया गया है। और वहाँ एक टैंक और है, तो ये रशिया टैंक है। मैं रशिया गया था तभी भी वहाँ पे भी टैंक देखा था, तो ये है, ये अलग मॉडल है, ये सही कंडीशन पे लग रहा है, बाकी वहाँ जाकर देखेंगे ये सब। और 89 मतलब 79 को वो लोग टैंक लेके यहाँ पे आए थे, 89 तक यहाँ पे थे, 10 साल वो रख लो आप, इधर आप रख लो 30 साल 40 साल, मतलब ये 50-60 साल पुराने टैंक हैं। और इस पर टायर था, इस पर टायर वाले, ये चैन वाला नहीं है। और इसकी ये इधर है भाई टारगेट, ये फर्स्ट क्लास, यहाँ पे सारा अंदर का अंजर पंजर सब निकल चुका है, मोटा मोटा मतलब पार्ट रह गया है। और ये हिल भी नहीं रहा है भाई, ये कुछ ऐसा है, उधर धूप होगा। तो ये एक टैंक है और एक टैंक वहाँ पे है। और धीरे धीरे मैं उन लोगों के पास पहुँच रहा हूँ, तो कोई नहीं, जितना मैक्सिमम हो सकता है मैं आपको दिखा दूँ। ये नीचे एक्चुअली खेती करने लगे यहाँ पे, तो अभी जस्ट कुछ इसमें लगाना होगा इनको, तो चलाए होंगे, तो ये चलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। ये टैंक है और ये भी रशिया का टैंक, ये वाला बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है जैसे वो वाला था। ये यहाँ डाल दिया गया है, वहाँ पे एक आदमी आ गया है तालिबान का, बैठ गया है उसके पास, जो मेरे साथ आया हुआ है उससे इंक्वायरी वगैरह कर रहा है। अभी मेरे पास नहीं आया है क्योंकि मैं धीरे धीरे दूर आ गया हूँ। और एक टैंक वहाँ पे है, वहाँ चलते हैं। तालिबान का एरिया है क्योंकि ऊपर कांटे वगैरह लगे हैं दीवारों पे, शायद गलत जगह में एंट्री मार लिया हूँ। और लोग धीरे धीरे अपने वहाँ से निकल रहे हैं। वो भाई मशीन गन जहाँ से फायरिंग होती है, ये वाला वो एरिया है। ये देखो हिल नहीं रहा है भाई, ये है वो टारगेट करने वाला, इससे गोलियाँ वगैरह चलती होंगी। इनको ऐसे ही फेंक दिया गया है। ये यहाँ पे सलाम वालेकुम, ये ऐसे ही फेंक दिया गया है टैंक। ये चाचा ये उर्दू बोलते क्या आप? फारसी बोलते हैं। ये रशिया का है ये रशिया रूस का है कि अमेरिका का है? रूस का, सब रूस का है भाई, सब रूस का है। सलाम। ओके, वो बता रहे, पता तो था मेरे को, मगर थोड़ा सा बात करनी थी, लगना चाहिए माहौल ठीक है कि नहीं, तो कुछ बोले नहीं, काम कर रहे हैं। बगल में मेरे राइट साइड पे बाउंड्री है, तालिबानी घट्टा है, ज़्यादा क्लोज नहीं जाएंगे, इधर निकल देते हैं। ये एक पड़ा हुआ है, इधर साइड में ही बैठे हुए हैं, हम उधर नहीं जाएंगे भाई। देखो भाई मिल गए थे और इनसे बात कर रहे थे, ये जो हमारे साथ में है, तो ये बात नहीं कर पा रहे थे। और इनको पाश्तो आती है और इनको फारसी आती है, और भाई को फारसी भाई को फारसी, इनको भी फारसी आती है, तो थोड़ा सा बातचीत नहीं है। तालिब के आप हैं? अरे बढ़िया है, चलो मिलके अच्छा लगा। ये भाई तालिबान के मतलब तालिब बोलते हैं ना। ये आए थे यहाँ पे बात करने के लिए इनसे, क्या कैसे कौन हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। ये नो मोर टैंक मोर 1 2 3 4 5 6 7 8 नो मोर। ओके भाई को फारसी आती है, बता रहे उधर है, उधर जाना नहीं है, उधर नहीं जाना है, उधर रिकॉर्ड नहीं करना है, इधर निकलना है हम लोग। भाई अभी हम टैंक के ऊपर आ गए क्योंकि अभी हमें कुछ लोगों से बात हुई है, वो भाई लोग हैं, और उन लोगों से मैंने पूछ लिया है, कंफर्म कर लिया है, कोई मसला तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, बस ये है कि उधर मेरे को नहीं करना है, जहाँ पे बताया था मैंने वो लोग हैं। बाकी तो कोई नहीं, मैं टैंक के ऊपर आ गया है मस्त अपना। और मैं नीचे जा रहा था, बस क्या था कि नीचे
थोड़ा सा गंदा हो रखा है, इसलिए मैं नीचे नहीं जा रहा हूँ, फंस भी सकता हूँ। तो भाई चल रहे हैं, यहाँ से उतर रहे हैं और भाई लोग सेल्फ़ी वगैरह फ़ोटो वगैरह ले रहे थे हम लोग, और देख के थोड़ा सा उन्हीं के साथ फ़ोटो चल रही थी हम लोग, क्योंकि हो गई। उतरता हूँ नीचे यहाँ से, और तो भाई बस फ़ोटो हम वहाँ पे ले रहे थे। उधर से एक गाड़ी आई जिस जगह मैं खड़ा था, मतलब इसी जगह पे, यहाँ पे कॉर्नर पे गाड़ी आई, और वहाँ पे वो पूरा उनका पूरा का पूरा एक ऑफिस टाइप का पूरा बना हुआ है, बैरिक टाइप का। तो भाई गाड़ी यहाँ पे आई, आवाज़ दी, आवाज़ देने के बाद हम लोग पहुँचे वहाँ पे गाड़ी के पास। फिर उन्होंने बोला उधर आओ, तब उन्होंने बुलाया, तो भाई हम लोग चले गए वहाँ। सब लोग बड़ा मतलब सीरियस होकर बात करने लगे, मगर जैसे ही पता चला मैं हिंदुस्तान बोला, भाई एक्सप्रेशन चेंज हो गया, मतलब फिर बातें दूसरी होने लगी, फिर मुस्कुरा के बात करने लगे। बस हाँ, ये था कि हम लोगों में कोई बात समझ नहीं पा रहा था। ये जो हमारे साथ में है, ये उनको थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वो फ़ारसी बोल रहे तो ये पश्तो बोलता है, तो फिर भी ये बोल के समझा ले रहा था, तो हम लोग की बातें हो रही थी। कुछ लोग बोल रहे थे मुझे भी हिंदुस्तान लेके चलो। फिर चाय वाय पूछने लगे वो लोग, बोले कि घूमना है तो गाड़ी में बैठो, तुम्हें लेके चलते हैं, चाय पिलाते हैं, घुमाते हैं। मैंने मना कर दिया, मैं कहा नहीं मैं चाय नहीं पीऊँगा, मैं जा रहा हूँ, आप लोग से मिल के अच्छा लगा। कैमरा वैमरा तो मैंने छुपा दिया था, उसको बोल दिया था कि भाई तू अपने कुर्ते पे डाल ले, इसको दिखाना नहीं वहाँ पे, तो उसने डाल दिया था। बस फ़ोटो हमने बोला कि हम फ़ोटो लेने आए यहाँ टैंक वोंक की। उनसे मिले, अच्छा लगा, और कम से कम वहाँ पे 20-25 लोग थे उस जगह पे पूरा, और सब आ गए थे गन उन लेकर। बस चल रहे, गाड़ी हमारी ये रेडी है, यहीं खड़ी किया था हमने कॉर्नर पे। वो पूछ रहे थे किससे आए हो, तुमको मतलब छोड़ दे, कह रहे कि यहाँ बमियान में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत हो आप हमें बताते, कोई मसला नहीं है, आराम से तुम घूमो, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। तो हमारा भाई है, हिंदुस्तान से है, और इसको लेके जाओ अपने साथ में। एक बंदा था वहाँ पे, वो रेडी था। ये टहल रहे तालिबानी, उधर भी पूरा का पूरा उधर है, और एक गाड़ी वहाँ से आ रही है। अब क्या फ़ायदा, क्योंकि कैमरा उन्होंने ये रिकॉर्डिंग वाला कैमरा देखा नहीं था, अब क्या फ़ायदा उनको फिर से मैं दिखाऊँ। और चलते बैठते हैं, चलो भाई आओ चला जाए। कुछ लोग आ रहे हैं उनमें से,